जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे डीओ का, उस सभी के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रूपमणि प्रकाशन बुक का सेट नंबर 9, जो कि इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 1 से 8 तक क्लियर कर लिया है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करना होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, पहले रिव्यू, उसके बाद प्रूफिंग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि MS वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी का। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर कैस यानी बड़े अक्षर, छोटे अक्षर और शीर्ष अक्षर यानी कि लिटिल के बीच स्विच करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें MS एक्सेल 2016 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 5 का। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे डैश तारों का एक समूह है जो विट्स के एक समूह को समांतरण में ले जाता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बस है। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे डैश पहला ब्राउजर था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन डी, मॉजेक। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कि MS एक्सेल 2016 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस को परिघीय डिवाइस भी कहा जाता है। तो ये बात क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डैश उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता की बीट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकेंड बिट्स में मीट्रिक गुण में व्यक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का MS एक्सेल 2016 में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। ये बात क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप में किस व्यू में खुलता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रिंट लेआउट। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष से हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जाएगा 1989 से। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड 2016 में सेव एज विकल्प खोलता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा F12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा टेक्स्ट। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इंटरनेट। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटर मार्क बटन उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डिजाइन। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2016 में सुपर एस्केप्ट विकल्प डैश में उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा कि MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन दायां कोण कोष्ठ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब भी कोई उपयोगिता MS वर्ड 2016 में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्लिप बोर्ड। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्तंभ बी की पहली पंक्ति या रो। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो केवल विकल्प 1 में सही है ईमेल आईडी। ठीक है, ये 1 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिक बोर्ड खोलते हैं और पैन के नीचे ऑप्शंस बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कचरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बेमीन बर्थडे। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक प्रश्न कंप्यूटर PC को पुनः आरंभ करने में उपयोग डिस्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिस्टम डिस्क है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगिता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जावा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को जांचने की। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रजिस्टर
कैश, रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायक पृष्ठ को खोलता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, F1। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करें। आपको मिलान करना है तो इनपुट डिवाइस को मिलान कीजिए टच स्क्रीन, यानी कि ए को मिलान करेंगे हम किस में? क्यू में। क्यू यहाँ दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम मिलान करेंगे, देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस को मिलान करेंगे रोम, यानी कि हम बी को मिलान करेंगे पी में, ठीक है। उसके बाद करें स्टोरेज डिवाइस, सी को मिलान करेंगे आप फ्लैश मेमोरी, यानी कि इसको मिलान करेंगे आप यहाँ एस में, ठीक है। और ये आउटपुट डिवाइस को मिलान करेंगे कि इसमें आर में, प्रिंटर में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन डैश को संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापन फाइल को संदर्भित करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आपका नेक्स्ट प्रश्न यही है कि वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो HTML। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर 1024 AB बराबर 1YB। तो 1024 AB बराबर 1YB नहीं बल्कि 1ZB होता है, ठीक है, तो जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 65 536। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, डैश उपयोगिता को दूरस्थल ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या टर्मिनलों के अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, Ctrl+Q। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उनके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस के। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस एक्सेल। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संकलन करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि JW मॉर्चली और J प्रेस्पर द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ENIAC। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉजेक। इसका राइट आंसर ए। तो दोस्तों, क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप
तक पहुँचे। और दोस्तों पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर जो लगाया गया है वीडियो वो भी वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।